देखिए, कराची के अंदर जराइम की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम एक हफ्ते के दौरान की बात कर लें तो आए दिन सुबह से जो हमें खबरें मौसूल हो रही होती हैं, तो यही खबरें मौसूल हो रही होती हैं कि फला डकैती मजम्मत पर फायरिंग के दौरान जो है वो शख्स जख्मी हो गया या दौरान इलाज हलाक हो गया, कि मौके पर ही हलाक हो गया। हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, लेकिन स्नैप चेकिंग के अमल के दौरान इन्होंने कितने ऐसे जो है वो मुलजिमान गिरफ्तार किए, ताहाल जो है वो डाटा अब तक सामने नहीं आया, ना ही पुलिस ने कोई डाटा जारी किया। स्नैप चेकिंग होती है, अफसरान मौजूद होते हैं, SHOs मौजूद होते हैं, SSPs मौजूद होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद रात के वक्त भी जो है वो डकैती की वारदातें हो रही होती हैं। इसके अलावा दीगर चोरी की वारदातें हो रही होती हैं। सुबह भी तालिब इल्म से जो है वो डकैती की गई है, उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। इसके अलावा लोग ना घरों में महफूज हैं, ना दुकानों में महफूज हैं। गुज़िश्ता दिन जो हमने देखा सदर के अंदर फ्रेंचाइज मार्केट थी, वहां पर भी जो है वो डकैत घुसकर जो है वो गन पॉइंट पर सब कुछ लूट कर ले गए। इसके अलावा हम बात करें घरों के अंदर, तो बेंगलुरु के अंदर भी डकैती की वारदातें जो है वो हो जाती हैं। सड़क पर कोई बंदा अगर गुजर रहा होगा तो गाड़ी में बैठे ही जो है इससे डकैती की वारदात हो जाती है, या अगर कोई मोटरसाइकिल पर सवार होगा तो उससे भी जो है वो डकैती की वारदात हो जाती है। और अगर शहरी मज़ाहमत करते हैं तो उनको जो है वो गोली मार दिया जाता है। सरेआम दिन दिहाड़े जो है वो डकैती की वारदातें हो रही हैं। पुलिस मुकाबले भी आए दिन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है वो अक्सर ही खबरें आ रही होती हैं कि पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन आज जो वाकया पेश आया अफसोसनाक नॉर्थ आजमाबाद में, उसमें 9 माह की बच्ची दम तोड़ गई गोली लगने से। पेट में उसकी गोली लगी जो कि दूसरी साइड से निकलकर उसकी वालिदा के हाथ पर लगी है जाकर। बच्ची 9 माह की थी और घर के कराची अंदर में जराइम बढ़ते जा रहे हैं। अपडेट कर रही थी अनुषा, बहुत शुक्रिया।